बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन एक जो सबका कॉमन सवाल है कि गैजेट नेम चेंज की फीस कितनी लगती है। कुछ लोग बोलते हैं 1100 फीस लगे, कोई लोग बोलता है कि 1700 की गवर्नमेंट फीस लगती है, कोई बोलता है 1350 की लगेगी। एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट फीस कितनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट फीस के साथ साथ जो उनका सर्विस चार्ज है फाइल बनाने का, सीडी बनाने का, वो कोई बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई कम चार्ज कर रहा है, न्यूज़पेपर में ऐड देने की कॉस्ट कितनी आती है, तो सभी चीज को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट फीस की तरफ से। तो जो गैजेट की फीस है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं माइनर से, कि अगर कोई माइनर है वो अपना नेम चेंज करवाता है तो उसकी कितनी गैजेट की फीस जाती है। माइनर यानी जिसकी उम्र लेस देन 18 ईयर्स, अगर 18 साल से कम हो तो आप माइनर में आओगे। और दूसरा हम बात करेंगे अडल्ट, यानी कि जो मेजर हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 18 प्लस चाहे ऊपर कितनी भी है। सीनियर सिटीजन में कोई ऐसा इनमें रोल या कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि क्या फीस लगती है गवर्नमेंट की। देखिए, जब आप सारी फाइल रेडी कर लेते हो, जो बारी आती है गवर्नमेंट फीस पे करने की, जब आप फाइल लेकर के गजट के ऑफिस के डिपार्टमेंट में जाते हो जमा करवाने, तो काउंटर पे जो आप फीस पे करते हो, अगर तो वो माइनर की फाइल है तो आपने 1700 रुपए की फीस कटवानी होती है जो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। अगर आप मेजर हो तो आपकी फीस लगती है 1100 रुपए की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेजर की फी कम है और माइनर की ज्यादा, जबकि उल्टा होना चाहिए, बच्चे का कम होना चाहिए और मेजर का ज्यादा होना चाहिए। देखिए, ये क्या है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन कॉस्ट होती है। माइनर के केस में जो गैजेट का मैटर होता है वो स्पेस ज्यादा लेता है, वो मैटर बड़ा बनता है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की डिटेल भी आती है, क्योंकि ये पेरेंट्स की तरफ से बनता है। लेकिन जो मेजर का केस होता है उसमें स्पेस कम लगती है, क्योंकि ये सीधा जो मेजर होता है खुद एप्लीकेंट अपनी एक दो लाइन के अंदर उसका गैजेट नोटिफिकेशन का मैटर होता है। ओके, उसके बाद में ये दो फीस हमने बात कर ली। अगर अडल्ट के केस में 1100 रुपए, माइनर के केस में 1700 रुपए। इसके अलावा भी एडिशनल कॉस्ट आती है, उनकी भी बात करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर की कॉस्ट क्या आएगी, सीडी बनवानी पड़ती है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है, अगर आप ड्राफ्टिंग के लिए किसी से हेल्प ले रहे हो उसकी क्या कॉस्ट जाती है, सब चीज़ों को इसमें कवर करने वाले वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में अभी गवर्नमेंट फीस की हम और बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ फीस चेंज हो जाती है, नाम चेंज के केस में भी फीस चेंज होती है। तीसरा केस क्या आता है, अब मान के चलिए एडिशनल एड्रेस आप यूज कर रहे हो ना। एडिशनल एड्रेस का मतलब क्या है, परमानेंट रेजिडेंस तो आप हो यूपी के, ठीक है, लेकिन आधार में भी यूपी का एड्रेस है, वोटर कार्ड में भी यूपी का एड्रेस है, बट आप करंटली प्रेजेंटली काम कर रहे हो गुड़गांव में, काम कर रहे हो आप गुजरात में, क्योंकि आपकी वहां पे जॉब लगी है। उस केस में क्या है कि आप यहाँ पे दो जब एड्रेस यूज करते हो, एक एडिशनल एड्रेस, वन मोर एड्रेस अब यूज करते हो, तो जो गवर्नमेंट फीस है 1100 वो तो लगेगी लगी, साथ में 250 रुपए की फीस बढ़ करके तो टोटल हो जाती है 1350 रुपए की आपकी फीस लगेगी। चौथा सीनेरियो का बनता है कि कोई मैरिड लेडी है। अब मैरिड लेडी है, अब उसके पैन कार्ड में फादर का नेम है, मार्कशीट में फादर का नेम है, आधार में वोटर कार्ड में उसके हस्बैंड का नेम है। अब वो चाहती है गैजेट में उसका मतलब डॉटर ऑफ भी है, यानी उसके फादर का नेम भी है, और हस्बैंड ऑफ आए यानी कि उसकी हस्बैंड का नेम भी है ना। तो उस केस में क्या है, बिल्कुल सेम चीज़ रहेगा, प्रोसेस सेम फॉलो होगा। इसमें भी 1100 रुपये लगेगा, प्लस 250 रुपये बढ़ करके इसमें भी 1350 रुपये की सरकारी फीस लगेगी। ठीक, अब उसके बाद में एक केस आता है एलियस वाला। अब एलियस वाला मैटर क्या होता है, मान के चलिए मेरे आधार कार्ड पैन में तो नाम मेरा XYZ है, लेकिन मेरे मार्कशीट में ABCD है, और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में आप कुछ ही मान लीजिए CDE है। मतलब कि अब अलग अलग नाम है, तो जितने भी नाम मैं यूज़ करूंगा फॉर ईच नेम मेरा 250 रुपीज़ ऐड होते जाएगा। अगर मैं दो एडिशनल नेम ले रहा हूं तो कितना बन जाएगा, 1100 प्लस 250 यानी कि 1600 रुपए की फीस, राइट। अब यहाँ पे एक छठा केस आता है गवर्नमेंट फीस वाला, जो कि बहुत कॉमन है, कि जिन लेडीज़ का डिवोर्स हो जाता है, लेडीज़ या किसी भी आदमी का भी अगर जब डिवोर्स हो जाता है, तो स्पेशली लेडीज़ के साथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैरिज के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड का सरनेम छोड़ना होता है। तो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अगर आपका डिवोर्स हो गया है और आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो अपने डिवोर्स के बाद, तो कितना लगेगा आपका, यहाँ पे एडिशनल फीस लगेगी ₹1100 की तो लगेगी, प्लस यानी 1100 की फीस आपकी अलग और लगेगी, यानी टोटल 2200 रुपीज़ की यहाँ पे आपकी फीस जाने वाली है। और इसमें आपका जो कोर्ट का डिक्री शीट का, डिक्री का ऑर्डर नंबर, वो सब मेंशन होता है आपको गजट नोटिफिकेशन में, ठीक है। ये काफ़ी एक बड़ा सा मैटर बनता है। फिर एक केस आता है इसी का सब पार्ट है 6th वाले का, जिसमें क्या है कि रीमैरिज करी आपने, ये डाइवोर्स का केस था, अब हस्बैंड की डेथ हो गई, अब या वाइफ की डेथ होगी, अगर इसका आप डिक्लेरेशन दिलवा रहे हो या कुछ भी है ना, वाइफ भी दिलवा रही है, साथ में एप्लीकेंट अपना नाम भी चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, अगेन ये सेम फीस लगने वाली है 2200 की। अब एक ही केस ये आता है कि जो मैरिड लेडी थी उसका डिवोर्स हो गया या लाइक डेथ हो गई उस हस्बैंड की, अब उसने अपना नाम चेंज करना, खुद का एक तो एप्लीकेंट ने अपना नाम चेंज करना है, प्लस उसके साथ एक बच्चा है जो माइनर है, जिसकी एज 18 साल से कम है, ठीक है। तो इस केस में कितनी फीस लगने वाली है, तो फीस लगेगी, इसमें माइनर है क्योंकि 1700 उसका लग जाएगा, और एप्लीकेंट खुद मेजर है तो उसका 1100 लगेगा, टोटल कितना बन जाता है 2800 रुपीज़ की यहाँ पे फीस लग जाती है। यानी कि एडिशनल फीस लगेगी प्लस 1100 की जो फीस लग रही है नेम चेंज वाली, वो तो यहाँ पे लगने वाली है। ये टोटल फीस बन जाती है 3900 की। उसके बाद में अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक केस आता है
कि नाम चेंज तो हम करते हैं लेकिन हम रिलीजन चेंज नहीं होते। कई बार हमारे नाम में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नाम लाइक ऐसे सीम्स ऐसे साउंड करता है कि ये लाइक रिलीजन चेंज हो रहा है, बट हमने रिलीजन चेंज नहीं किया होता। तो वहाँ पे हम दो लाइन्स यूज़ करते हैं गजट नोटिफिकेशन में। एक लाइन आती है आई हैव चेंज्ड माई नेम एंड नॉट माई रिलीजन, या फिर आई हैव चेंज्ड माई रिलीजन एंड नॉट माई नेम। ओके, अब इस केस में भी ये लाइन जब ऐड करते हो तो ₹250 एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 1100 प्लस 250 यानी कि 1350 रुपये की फीस लगती है। एक केस यहाँ पे आता है आपका रिलीजन चेंज का। अब यहाँ पे हमने बात किया कि ऊपर सिर्फ नाम चेंज हो रहा था, रिलीजन चेंज नहीं हो रहा था। तो रिलीजन चेंज में भी कितनी फीस लगती है यहाँ पे भी आपकी 1700 प्लस 1100 रुपये की फीस लगती है। और 2 गैजेट इसका पब्लिश होता है, एक रिलीजन के लिए, एक नेम चेंज के लिए। तो यहाँ पे भी जो टोटल फीस आपकी लगती है 2800 रुपये की लगती है। तो ये सारी जो मैंने फीस बात करी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी की सारी फीस आपसे लेती है और ये मिलाकर के आपकी सारी फीस बनती है। अब एक चीज़, क्योंकि वीडियो का टॉपिक है नेम चेंज के लिए, अगर आप मार्कशीट में नाम चेंज करवा रहे हो, कोई करेक्शन का काम करवा रहे हो, मदर के नाम में प्रॉब्लम है, आपको खुद के नाम में प्रॉब्लम है, फादर के नाम में प्रॉब्लम है, तीनों के नाम में प्रॉब्लम है ना, वट एवर इज द केस, सबके लिए गवर्नमेंट फी जो है वो सेम रहने वाली है। और ये पब्लिक नोटिस के अंडर आता है, पब्लिक नोटिस गैजेट नोटिफिकेशन, जिसमें जो गवर्नमेंट फीस आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है 1400 रुपये, जो कि फिक्स्ड है। ये कोई भी एप्लीकेंट इसके लिए 1400 रुपये का फीस ही लगता है। तो ये सारा हमने गवर्नमेंट फीस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके अलावा जो कॉस्ट आती है क्या आती है, एक मेन कॉस्ट आती है न्यूज़पेपर में ऐड देने की। अब न्यूज़पेपर की ऐड की कॉस्ट है, ये हर जगह पे, हर स्टेट, हर सिटी में और हर न्यूज़पेपर के हिसाब से चेंज हो जाता है। कुछ न्यूज़पेपर बहुत कॉस्टली होते हैं, कुछ बहुत सस्ते होते हैं। दिल्ली वगैरह में जो ऐड है वो 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। कुछ एक स्टेट में जैसे बिहार वगैरह साइड में अगर कुछ बढ़िया न्यूज़पेपर देख रहे हो तो वहाँ पे जो ऐड की कॉस्टिंग 3-3 हज़ार तक चली जाती है। और कुछ एरियाज़ में लाइक मैटर कम होता है क्लासिफाइड ऐड के लिए, फिर डिस्प्ले ऐड में जाते हैं तो वो कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। तो ऑन एन एवरेज हम इसको मान के लेके चल जाते हैं 1000 से लेकर के 3000 तक हमारी जो गवर्नमेंट ये न्यूज़पेपर ऐड पब्लिशिंग फीस जाती है, प्लस जो हमने गवर्नमेंट फीस की बात करी वो लग जाती है। उसके बाद में जब एफिडेविट आप बनवा रहे हो, अगर आप किसी लॉयर से एफिडेविट ड्राफ्ट कर रहे हो तो एक एवरेज हम मानकर चल सकते हैं 1000 से 1500 रुपये आपसे वो एफिडेविट की ड्राफ्टिंग का चार्ज ले लेते हैं। अगेन जब उसको टेस्ट करवाते हो तो 50 रुपये का अगर आप स्टाम्प पेपर ले रहे हो, वैसे मिनिमम 10 रुपये का इनफ होता है। कईयों एरिया में 10 का नहीं मिलता, कईयों में 100 से कम का भी नहीं मिलता, कर्नाटका वाली साइड में खास करके। तो जो भी है वो चल जाता है, जितने बड़ा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वो कंसिडर कर लो, प्लस आप जो नोटरी से टेस्ट करवाओगे 200-250 रुपये वो फीस लेते हैं। कुछ एरियाज में 200 मिनिमम जो एवरेज रेट चलता है, तो 200 आप उसको जोड़ लो। इसके अलावा अगर आप गैजेट की फाइल सीडी वगैरह बनवा रहे हो, किसी ड्राफ्टिंग करवा रहे हो, तो जनरली जो ड्राफ्टिंग की फीस लोग चार्ज करते हैं तकरीबन 2000 से लेकर के 4000 के आसपास वो आपसे वो चार्ज कर सकते हैं। इवन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन खुद से जब लोग करते हैं बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि जब भी अपना केस ड्राफ्ट करवा रहे हो किसी एक्सपर्ट से या किसी लॉयर से ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो। एक भी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, जैसे माइनर के केस में माइनर की एज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, जो लोगों को पता नहीं होता। अगर आप एज मेंशन नहीं कर रहे हो ना तो न्यूज़पेपर की ऐड में, तो आपका गैजेट ही नहीं पब्लिश होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा ना, रिजेक्शन लग जाएगी। तो इस तरीके से ये टोटल सारी कॉस्ट मिलाकर के आती है। तो आप ये मानकर चलो तकरीबन 6 से 7-8 हज़ार के आसपास में ये जो कॉस्ट आती है। तो ये आप मान करके चल सकते हो। कुछ एरियाज में कॉस्ट कम हो जाए, कुछ एरियाज में ये ज़्यादा हो जाएगी ना, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट या सिटी की आपकी लोकेलिटी क्या है। ये सारी कॉस्ट रहने वाली है। गैजेट की फाइल कहाँ से बनवाना है, देखिए ऑनलाइन सर्च करते हो, स्कैम्स बहुत है, इससे इसका ध्यान में रखें। लोकल में अगर आपको कोई मिलता है तो वहाँ से करवाइए, किसी ट्रस्टेड लॉयर से करवाया या किसी से भी करवाना, पहले उनसे प्रोसेस की पूरी जानकारी लीजिए, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मैं खुद से साइन करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार वो साइन पता नहीं बिना साइन के कुछ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी हम करवा देंगे। तो ये सब स्कैम का जरिया होता है, इन सब चीज़ों से आपने बचना है। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम डाउट क्वेश्चन आता है गैजेट की फाइल के रिलेटेड, तो व्हाट्सएप में आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी आपका केस है उसके रिलेटेड आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। जो भी उसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मैसेज भी आप करोगे व्हाट्सएप पे, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको गैजेट फीस फॉर नेम चेंज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की लीगल नॉलेज वाली वीडियो आपको पहुंचने सबसे पहले मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए बाय।